दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। मैं हूं आपका मित्र श्रीराम जांगेड़। दोस्तों आज हम बहुत टाइम बाद एक बार फिर सतलोक आश्रम सोजत में आए हैं। यहाँ पर कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस को लेकर के 3 दिवसीय यहाँ पर विशाल समागम होने जा रहा है। कहते हैं कि इस समागम के अंदर अनगिनत मिठाइयाँ बनेगी और यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू होने लग गई है। यहाँ पर जो समागम होने वाला है या जो भंडारा होने वाला है, उस भंडारे को लेकर क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी है। सतलोक आश्रम सोजत की बात करें तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती है वो देखने में अनगिनत और सुंदर लगती है। इस बार सुंदर भव्य नज़ारे को देखते हुए जो गेट की सज धज के जो तैयार किया गया है, जिसको हम राजस्थानी भाषा में बात करें तो पोड़ का नाम दिया जाता है, वो भी तैयार हो चुका है। और दूसरी बात, यहाँ पर व्यवस्थाएं देखें तो व्यवस्थाओं के रूप में आप मेरे इस तरफ देखोगे जहाँ पर लाने ले जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। देखा जाए तो यहाँ पर बस, ट्रैक्टर और जो पानी का छिड़काव करने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है, धूल मिट्टी ना उड़े उसके लिए। और लाने ले जाने की व्यवस्था की बात करें तो बस है, गाड़ियां हैं, पिकअप, ट्रॉले इत्यादि लगाए गए हैं, जहां से भक्तों को लाने ले जाने की निःशुल्क व्यवस्था भी की जाती है। ऐसी यहाँ पर जानकारी बताई गई थी। बाकी आपने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें कुछ जानकारियाँ देखी थी। इस तरफ आपको मैं दिखाऊँ तो पार्किंग की व्यवस्था है। पार्किंग के अंदर अभी तैयारियों को देखें तो कुछ भक्त हैं जो इनके सेवादार हैं, वो आ चुके हैं। साथियों, जैसे हम पार्किंग की तरफ बढ़े तो हमें एक देखने के लिए बहुत सुंदर दृश्य मिला। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि राजस्थानी कल्चर में बात की जाए तो राजस्थान के मुख्य रूप से कल्चर ये है कि धोती, कुर्ता और पगड़ी। और यहाँ पर मेरे को मिले एक राजस्थानी बोले तो बुजुर्ग व्यक्ति है, इनसे हम जानकारी ले लेते हैं थोड़ी। नमस्कार जी। हाँ साहब। क्या नाम है आपका? भंवरदास। भंवरदास जी, कब आए थे सेवा में आप? अब सेवा में हमारी समझो 2 दिन तो ऐसे आए जो ना हमारे पार्टी वाला आया कौन भाई दोनों अंडे ले खाना दादी में ला रहे लेवा। अच्छा, तो अटे थी केड़ी सेवा करो, कहीं सेवा कर रहे हो सर? मैं अपने झंडी लेना अपने गाड़ी निकलो भाई, छोटी गाड़ी अड़े जाना, बड़ी गाड़ी अड़े आया कौन वो गए? नहीं खाया नहीं रहो, यूँ तो मैं खम्बा में छिड़ दूँ, थोड़ा हाथ बागोड़ो तो मैं खम्बा में छिड़ दूँ। ये तो आप बयान मेहरबानी कबीर साहब। हाँ, बंदी शोर की कृपा, मालिक रजा। संत रामपाल जी महाराज से कब आपने उपदेश लिया था? उपदेश 2016 में लिया। तो ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ज्ञान में बता दिया जो कि आप इतने बड़ी आप अभी बहुत बूढ़े हो, बहुत उम्र हो चुकी है और इतनी उम्र में आप सेवा करते हो, ऐसा आपके गुरुजी ने क्या बताया था ज्ञान में? गुरुजी ने तो 2-3 बार दर्शन भी दिया है और मेरा सब दुख दूर किया। आपके गुरुजी पूर्ण संत है क्या? हाँ, मेरे संत पूर्ण संत है, अविनाशी मालिक, पूर्ण परमात्मा साहिब कबीर साहब, उनके बच्चे हम। आप एक बात बताओ, 3 दिन का यहाँ पर भंडारा है, तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं उन लोगों को आज आप इस भंडारे के बारे में क्या कहोगे? मैंने क्यों भाई कि इस भंडारा में आप आओ, प्रभु का दर्शन करो, सेवा करो और अपने तन मन जन से अपने सेवा करो और परमात्मा रे कल्याण कराओ, परमात्मा से कल्याण कराओ। एक बात बताओ, आप मैं आपको जो बोल रहा हूँ उस बात को आप सच बताना। इतनी बड़ी आप उम्र में हो, अभी आप बुजुर्ग हो, तो आप ऐसे ही तो सेवा करोगे नहीं, कुछ लेते होगे? मैं ऐसे तो कहीं मैंने परमात्मा दर्शन दिया है, मैंने पूर्ण विश्वास। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आप यहाँ सेवा कर रहे हो, आपको सेवा के कुछ पैसे वगैरह मिल रहे हैं क्या? सेवा कर रहे हो, यहाँ पे आप खड़े हो, इसके कोई पैसे वगैरह दे रहा है या? नहीं, मैं पैसे कहाँ, प्रभु मन दे, मैं तो उरो चरना रहे तो उरो कुत्तो। ठीक, माँ जुड़ने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा ने बंदी छोड़ ने धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक मारवाड़ी व्यक्ति की किस प्रकार की भाषा थी और संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों की बात करें तो इनकी भाषा के अंदर एक शांतिपूर्ण और ठंडी भाषा है। इनकी सुनने में भी आनंद आता है। इनके आपने विचार सुने, बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति है और आज ये सेवा यानी कि जो पार्किंग में खड़े रह रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, इस सेवा को हैंडल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या पार्किंग की व्यवस्था है वो भी देखते हैं। दोस्तों, हम पार्किंग के अंदर आ चुके हैं। आपको पार्किंग की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं पहले आपको दिखा देते हैं। अभी समागम शुरू नहीं हुआ है, जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग की जो व्यवस्था है वो की गई है। एक तरफ देखें तो लाइन यानी पंक्तिबद्ध तरीके से मोटरसाइकिल यानी कि दोपहिया वाहन खड़े किए गए हैं और दूसरी तरफ हम
हम देखें तो बड़ी गाड़ियाँ जैसे कैंपर, बड़ी गाड़ियाँ, जीप इत्यादि खड़ी करने की जो व्यवस्था की गई है, ये व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो सेवादार है, जो ये अपनी देख रेख करते हैं पार्किंग की, वो भी सेवादारी है। दूसरी बात आपको दिख रही होगी पीछे आश्रम का जो शेड है वो भी पीछे दिखाई दे रहा है। पार्किंग से हम दूसरी तरफ, यानी कि पार्किंग के हम ये बात करें तो आश्रम की राइट साइड में ये जो पार्किंग की सुविधा है ये की गई है। और व्यवस्थित तरीके से पार्किंग और पार्किंग को हैंडल करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और यहाँ पर निस्वार्थ भाव से निःशुल्क यहाँ पर लोग सेवाएं दे रहे हैं, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। और पार्किंग की व्यवस्था भी सही तरीके से की गई है, हमें देखने के लिए बेहद शानदार लगी। और आप भी इस बातों को देख ही रहे हो, आपको किस प्रकार लगी ये कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की और दिखाते हैं कि इनकी गेट में किस प्रकार इन्होंने डेकोरेशन किया है और किस प्रकार इन्होंने सज धज के तैयार किया और अंदर किस प्रकार की क्या क्या व्यवस्थाएं की है वो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम के अंदर जाने का जो मेन गेट है वहाँ पर हम पधार चुके हैं। आपकी हम जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं उनका आना शुरू हो चुका है, लोगों का आना तांता शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे लोग हैं जो आ चुके हैं, कुछ लोग सेवादार हैं, कुछ भंडारा करने के लिए यहाँ पर लोग आए। मैं आपको मुख्य रूप से बता देता हूँ कि आप इस तरफ देखोगे मेरे, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस तरफ कैमरा घुमाए और दिखाए। यहाँ पर जो मिट्टी है वो मिट्टी उड़े नहीं, उसके लिए इन्होंने पानी से भिगो के इस प्रकार की व्यवस्था की है मार्ग पे कि किसी भी प्रकार की मिट्टी न उड़े। और यहाँ पर पानी से भिगोने से दो फायदे हो गए, एक तो मिट्टी न उड़े, दूसरी बात यहाँ पर जो आसपास का माहौल है वो ठंडा रहे। और मैं आपको गेट की विशेषता बताऊँ तो सर्वप्रथम आपको बता देता हूँ कि जोधपुर की सुप्रसिद्ध भाटे से बना हुआ है, ये पत्थर से बना हुआ है। सतलोक आश्रम सोजत का मेन गेट अपने आप में सुंदर तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पर अंदर की जो व्यवस्था है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सतलोक आश्रम सोजत में आपको देखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर देखने के साथ साथ आपको जो बातें हैं लोगों की वो सुनने में आपको बेहद शानदार लगेगी। इन लोगों के विचार और लोगों की भाषा बेहद शानदार है। मैंने आपको इंटरव्यू में दिखाया था। देखिए, हमारे पास वक्त की कमी है इसलिए हम आपको पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो आप देखिए समागम से, जब यहाँ पर भंडारा होगा तब आपसे हमसे जुड़िएगा। हम आपको हर एक क्लिप दिखाएंगे, हर व्यक्ति का इंटरव्यू दिखाएंगे, यहाँ के लोगों की भाषा दिखाएंगे, यहाँ के लोगों की बोली दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक है वो किस प्रकार की एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से शब्दों को तोल मोल के बोलते हैं। ये बात हमने देखने को बहुत बढ़िया लगी। आपको संत रामपाल जी महाराज का सोजत आश्रम देखना है तो हमने यहाँ जो समर्थक है उनसे हमने पता किया है, आप कभी भी आ सकते हो। आपको देखने के लिए सोजत आश्रम 24 घंटे खुला है। यहाँ पर गर्म भंडारा खाने के लिए आपको मिलेगा, ये बात आप बहुत बढ़िया लगी। यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्था की गई है ये मैं आपको अंदर जाके दिखाने का प्रयास करता हूँ। सतलोक आश्रम सोजत के अंदर हम पधार चुके हैं और मैं आपको विशेष बात यहाँ की बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे इस पर जूता घर है, यानी कि यहाँ पर जूते जमा किए जाते हैं और टोकन देके यहाँ से विदा किया जाता है ताकि जब वापस आए तो हम यहाँ पर आपको सुव्यवस्थित तरीके से वापस यहाँ पर जूते आपको मिल जाए। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ इस बार नई देखने को मिली और बढ़िया शानदार व्यवस्था भी देखने को मिली। यहाँ पर एक तो मैटिंग पूरे आश्रम में हो चुकी है और यहाँ पर हम बात करें तो वीआईपी मैटिंग की तरह रेड मैटिंग बिछ चुकी है। हर जगह पे आपको किसी भी प्रकार का कंकड़ पत्थर ना लगे उसके लिए मैटिंग हो गई। यहाँ पर आप बिना जूते के आश्रम में किसी भी कोने में कहीं भी घूम सकते हो। और दूसरी यहाँ पर आपको हम बात बताएं तो यहाँ पर मेरे पीछे आप ऊपर लाइन देख रहे हो और इस लाइन के नीचे कुछ नलियाँ लटकती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए आपको पता चल गया होगा। बात करें हम मारवाड़ इलाके की तो यहाँ पर गर्मी का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और गर्मी के टेम्परेचर को देखते हुए यहाँ पर पानी के फुहारों की व्यवस्था की गई जिससे यहाँ का जो माहौल है, जो मौसम है वो ठंडा हो जाए। अभी का जो मौसम है वो ठंडा है, इसकी वजह से फुहारे बंद है, लेकिन जब दोपहर का मौसम होता है तब यहाँ पर गर्मी होती है तो उनसे बचने के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई और इतना सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ की जो व्यवस्था है उनको एक बारीकी तरीके से देखा गया है और वो देखने में हमें बेहद शानदार लगा। दोस्तों, जैसे जैसे हम अंदर आते हैं वहाँ व्यवस्थाओं को देखते हुए नज़र आती है तो हमें नई नई व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और गेट की बात करें तो हम तीसरे गेट से गुजर रहे हैं। फर्स्ट था, उसके बाद सेकंड था और अब थर्ड गेट है जिसके ऊपर एक बार फिर याद दिला दिया जाए है कि यहाँ पर विशाल भंडारा हो रहा है और वो कबीर साहब जी के प्रकट दिवस को लेकर के यहाँ पर हो रहा है। और कब हो रहा है उसकी तारीख भी यहाँ पर दी गई है कि 22 जून को कबीर साहब जी का प्रकट दिवस था। और यहाँ पे अंदर देखें दोस्तों, आप कभी सतलोक आश्रम सोजत आओ तो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगी आपको
किस जैसे ही गेट से आप अंदर आओगे तो वहाँ पर आपको 4 रास्ते देखने को मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इस तरफ जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता है भंडारघर की तरफ, जहाँ पर आपको जब भंडारा बनाया जाता है वो जगह और जहाँ पर भंडारा खिलाया जाता है वो दोनों जगह आपको दिखाई जाएगी। और आपको मैं बता देता हूँ, यानी कि आप सीधा चलोगे तो आगे आपको सत्संग का जो पंडाल है वो देखने को मिलेगा, यानी कि जहाँ पर सत्संग चलती है वो पंडाल आपको देखने को मिलेगा। और आप इस तरफ जाओगे यदि कि हमारी लेफ्ट साइड की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको जो नामदान है, जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बनाए हुए हैं या अन्य जो व्यवस्थाएं पुस्तकालय हैं, जैसे दहेज रहित रमेनिया या रक्तदान होते हैं इत्यादि, उस प्रकार की जो व्यवस्था है वो इस रास्ते पे आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, मिष्ठान की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 प्रकार के मिष्ठान बन रहे हैं, जिनमें बर्फी, लड्डू और यहाँ पर जलेबी की व्यवस्था की गई है। मैं आपको जो बता देता हूँ कि मेरे इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर एक सर्वप्रथम ऊपर बोर्ड लगा हुआ जिसमें लिखा है सुमरन से सुख होते, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए सही समाए। दोस्तों, मैं अंदर की आपको व्यवस्था बता देता हूँ कि यहाँ पर जो अंदर है वो जो भंडारण होता है सही तरीके से मिठाइयों का, वो सुव्यवस्थित तरीके से किया गया है। मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा बोर ना हो। आपको ये सारी व्यवस्था देखनी है तो आप कभी भी सोजत आश्रम में आ सकते हो इन 3 दिनों में, यानी कि 20, 21, 22 तारीख, 20, 21 जून को आप सतलोक आश्रम सोजत में कभी भी आ सकते हो और इन व्यवस्थाओं को देख सकते हो और इन व्यवस्थाओं का आनंद भी आप उठा सकते हो। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पर जलेबी वगैरह बन रही है, वो व्यवस्था दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो मैं मेरे इस तरफ आप देखोगे, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाएं, जो यहाँ पर बर्फी है उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी है वो किस प्रकार की हो रही है। और सर्वप्रथम मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं आप कोशिश कि इसके ऊपर जो देसी घी है वो किस प्रकार उभर कर सामने आ रखा है, यानी कि किसी भी प्रकार की हम आमतौर पर देखते हैं तो वहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर घी शुद्ध किया जाता है, घी का सही तरीके से प्रयोग किया जाता है और जो मिठाइयों के अंदर जो आटा वगैरह है उनको व्यवस्थित तरीके से सान बीन के एकदम सुरक्षित तरीके से तैयार किया जाता है और ये व्यवस्था हमें देखने को बेहद शानदार लगी। यहाँ पर जो मिष्ठान बनाए जा रहे हैं उनमें आपको दिखा देता हूँ, मेरे पीछे की साइड यहाँ पर जलेबी बनती हुई नजर आ रही है। जो इनसे मैंने जानकारी ली तो इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज के समर्थक हैं वही सेवादार है और वही यहाँ पर जलेबी बना रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी नज़दीक से बढ़िया चीज़ें आपको दिखाए किस प्रकार की यहाँ पर जलेबी बन रही है और स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाता है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ पर की गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो भंडारा होने जा रहा था, उस भंडारे के अंदर जो मिठाइयाँ बनाई जा रही थी, उन मिठाइयों का जो भंडारण किया जाता, जो भंडार घर है वहाँ पर हम उपस्थित है और जो सेवादार है यहाँ पर जो सेवा देख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर नमस्कार। हाँ सत साहिब जी। सर्वप्रथम तो आप अपना नाम बताइए जी। दुर्गादास, जोधपुर से। सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि आपके जो भगवान है कबीर साहब जी, उनका 20, 21, 22 जून को जो भंडारा है उसको लेकर के यहाँ पर किस किस प्रकार के मिष्ठान को तैयार किया गया है। हमारे भगवान कबीर साहब के ये प्रकट दिवस हैं। इस दिन भगवान सशरीर प्रकट हुए थे, उसके उपलक्ष्य में हमें ये खुशी का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें 3 प्रकार का हमारा मिठाइयाँ बनी हुई हैं, लड्डू राम, जलेबी राम और बर्फी राम। ये जो मिठाइयाँ बनाई गई है किस प्रकार की इसमें घी का प्रयोग किया गया है तथा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आपने क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। देखो, हमारे गुरुजी के आदेश के अनुसार हम शुद्ध देसी घी में व्यंजन बनाते हैं। इसमें हमारा 4 बार लैब टेस्ट होता है, उसके बाद घी का बिल्कुल शुद्ध देसी घी में बनाते हैं और बिल्कुल साफ सुथराई का ध्यान रखते हैं। गुरुजी के आदेश के अनुसार आप खुद ने देखा है कितनी अच्छी सफाई से ये व्यंजन तैयार होते हैं और बिल्कुल शुद्ध घी में तैयार होते हैं। एक बात बताइए, जो यहाँ पर बनाने के लिए जो कारीगर आए हैं यहाँ पर, वो कहाँ से पधारे हैं तथा किस प्रकार के कारीगर हैं वो। ये सारे कारीगर अपने राजस्थान के ही हैं, अलग अलग जिलों के हैं। परमात्मा के आदेश के अनुसार राजस्थान के जो जितने भी कारीगर हैं उनकी सेवा लगी हुई है। आपने कहा परमात्मा के आदेशानुसार, यानी कि यहाँ पर जो मिष्ठान बनाए गए हैं या आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आज्ञा के अनुसार बनाए गए हैं, ये आपका कहने का मतलब है क्या। हाँ जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी के हम जब भी मिष्ठान बनाते हैं तो गुरुजी से आज्ञा लेके फिर उनको स्तुति करते हैं, मंगलाचरण करके उनके बाद ये मिष्ठान शुरू करते हैं हम। अब हमारा आखिरी सवाल है आपसे, हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि आपने इतने सारे व्यंजन बनाए हैं, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, जो भंडारा होता है उस भंडारे को खाने से एक आम व्यक्ति को
क्या लाभ होगा, उसे भंडारा क्यों करना चाहिए इस प्रकार का? क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा का प्रसाद है। ये प्रसाद खाने मात्र से ही रोग कटते हैं और पाप कटते हैं। तो जितने भी लोग इस भंडारे में आएंगे, इस पूर्ण परमात्मा के भोग लगे हुए इस प्रसाद को खाएंगे, तो उनके शरीर के सारे पाप कटते हैं। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। एक यहाँ पर आपको व्यवस्थाओं के बारे में बताया जाए तो यहाँ की आप व्यवस्था देख लीजिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आके दिखाए किस प्रकार इन्होंने धांग लगाकर या व्यवस्थित तरीके से। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जो भंडार गृह है वो अपने आप में मिठाइयों से भर चुका है। इतनी अनगिनत यहाँ पर और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई गई है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, स्वाद तो नहीं बता सकता, लेकिन जो आपको क्वालिटी है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की क्या क्या मिठाइयाँ बनाई गई है। स्वाद चखने के लिए आपको सतलोक आश्रम सोजत आना पड़ेगा। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि सतलोक आश्रम सोजत आने के लिए यहाँ पर 20, 21 और 22 तारीख को यहाँ पर भंडारे का जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। सर, एक बात आप हमें आखिरी में ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो भंडारा करने आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का शुल्क देना पड़ता है या निःशुल्क यहाँ पर व्यवस्था की गई? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। गुरु जी के आदेश के अनुसार 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। कभी भी कोई भी आपके इस भंडारे को कर सकता है? कभी भी कोई भी आ सकता है। किसी भी देश के आदमी हो, भगवान ने पूरे विश्व को आमंत्रित किया है। कोई भी आ सकता है। उनको 24 घंटे ये भंडारा चलता रहता है। कोई भी कर सकता है और बिल्कुल निःशुल्क। क्या बात है, बहुत बढ़िया जानकारी दी इन्होंने। बेहद शानदार लगा सतलोक आश्रम सोजत हमें देखने में। आपको किस प्रकार का लगा वीडियो के माध्यम से यह आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सतलोक आश्रम सोजत देखने में बहुत बढ़िया है और इस बात को आपने और हमने अपनी आंखों से देख लिया है। चलिए हम आगे की जानकारी आपको दिखाते हैं। और सर, सबसे बड़ी बात यह थी जो आपको हमने दिखा दी है। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के सोजत आश्रम में जो भंडारा था वो हमने दिखा दिया। यहाँ पर किस प्रकार के व्यंजन बने थे। अब हम आपको वो व्यवस्था दिखाते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के पंडाल है, जहाँ पर सत्संग सुनाया जाएगा और सत्संग सुनने के लिए जहाँ पर दर्शक बैठेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पीछे की तरफ आपको पंडाल दिखता हुआ नजर आ रहा होगा और पंडाल के ऊपर जो दृश्य है, लाइटिंग वगैरह, डेकोरेशन वगैरह वो दिखाई गई है। और इसके ऊपर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिसमें कबीर साहिब जी जब उनके माता पिता को मिले थे वो दृश्य दिखाया गया। दोस्तों, सोजत आश्रम में देखने के लिए आपको बेहद शानदार चीजें दिखेगी। हर एक जगह पे आपको वो वस्तु दिखेगी जो आप देखना चाहते हो। आप सोजत आश्रम मेरे ख्याल से एक बार जरूर आइएगा और इस आश्रम को भव्य नज़ारे को जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं एंडिंग करता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। हम आपको आगे की और जानकारियाँ दिखाएंगे कि सतलोक आश्रम सोजत के अंदर और मुख्य रूप से क्या क्या यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं। क्योंकि अब हम आपसे 20 तारीख को मिलेंगे, उससे पहले के लिए हम आपसे ले रहे हैं विदाई। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।